देश का सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब तक की सबसे बड़ी खबर। अब तक आए 162 सीटों के सर्वे में 97 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस का ग्राफ 59 सीट तक ही पहुंचता दिख रहा है। और मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भारी बढ़त की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है व्यूअर्स इस समय। यानी इंडिया अलायंस को इस समय नीचे जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सूबे का, देश का सबसे बड़ा सूबा किस ओर जा रहा है किशोर, यह जरूर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। लेकिन ओपिनियन पोल में 162 में से 97 सीटें इस समय एनडीए के खाते के अंदर है और इंडिया अलायंस को करीब करीब 59 सीट है, 59 सीटें इंडिया अलायंस को। अब बारी आ रही है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश। चलते हैं सबीना के पास। उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता पर अगर पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा रास्ता है। और आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब तक की ये सबसे बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि बीजेपी को यहां पर देखिए, बीजेपी को सीधे सीधे 77 सीटें मिलती नजर आती हैं और साथ ही साथ इंडी गठबंधन को यानी विपक्षी महागठबंधन को यहां पर महज 2 सीटों पर ही संतोष करना होगा। हालांकि ये 9 सीटें जो हम दिखा रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, मैं आपको ओवरऑल यहां पर बता रही थी। एनडीए में 9 सीटें यहां मिलती हैं और विपक्षी गठबंधन को एक भी सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। इसके अलावा रुहेलखंड उत्तर प्रदेश 10 सीटें यहां से आती है, बहुत खास सीटें मानी जाती है, बड़े चेहरे भी यहां से होते हैं। एनडीए को 10 सीटें यहां पर मिलती नजर आती है, यानी सीधी सीधी सारी सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास और यहां भी इंडी गठबंधन शून्य में नजर आता है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, इसकी सियासत तो सबसे ज्यादा खास मानी जाती है। एनडीए को 29 सीटें 30 में से और एक सीट एक संभावित, देखिए अब भी कह रहे हैं ये नतीजे नहीं है, लेकिन मेगा ओपिनियन पोल में ये राय जरूर सामने आती है सर्वे के जरिए। एक सीट यहां पर इंडी गठबंधन को, विपक्षी महागठबंधन को मिलती नजर आती है, अन्य बिल्कुल खाली में रहता है। और दोआब उत्तर प्रदेश 14 सीटें यहां से आती है, जिसमें एनडीए को 14 की 14 सीट यहां पर मिल रही हैं, यानी कि बड़ी जीत यहां भी एनडीए दर्ज कर रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन को एक भी सीट अपना खाता खुलते हुए यहां पर दिखाई नहीं देती। यहां ये भी यही हाल अन्य की सीटों के साथ भी नजर आता है। ये 14 सीटों का आंकड़ा यहां पर है और साथ ही साथ 4 सीटें आती हैं बुंदेलखंड से। भले ही 4 सीटें हो, लेकिन इसकी सियासत ने भी काफी रोचक दिलचस्प तस्वीर यहां पर देखी है। एनडीए को 4 में से 4 सीटें यहां जाती है और इंडी गठबंधन को एक भी सीट नहीं, यहां भी खाता नहीं खुलता है और ना ही अन्य का किसी तरह का खाता खुलता नजर आता है। जल्द बताते हैं, अवध से 13 सीटें आती हैं और 13 में से 11 सीटें बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए के पास जाती दिखाई देती है। तो वहीं पर महागठबंधन यानी विपक्षी जो महागठबंधन है उसके पास महज एक सीट से उसे संतोष यहां पर करना पड़ेगा। वहीं बीएसपी के खाते में भी एक सीट यहां पर दिखाई देती है। जल्द उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का यह पूरा समीकरण जो आ रहा है, संभावित तौर पर एनडीए को 77 सीट जैसा कि शुरुआत में ही बताया था और विपक्षी महागठबंधन को महज 2 सीटों के साथ यहां पर संतोष करना पड़ेगा। तो बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिलती नजर आती है। वोट प्रतिशत भी आपके सामने है, एनडीए को 57% वोट प्रतिशत यानी कि 57, वहीं 26% इंडी गठबंधन को, साथ ही 9% यानी कि 9% मिलता है बीएसपी को और अन्य के खाते में 8%। ये वोट प्रतिशत के लिहाज से है और साथ ही 543 में से 242 सीटों का जो पूरा समीकरण इस वक्त आपके सामने है वो है एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली 174 सीटें, साथ ही विपक्षी महागठबंधन को 61 सीटें मिलती नजर आती हैं और अन्य के खाते में 7 सीटें नजर आती है। एक बार फिर से स्टूडियो की तरफ रुख करते हैं। 174 अभी तक का स्कोर और 77 यूपी का स्कोर, 77 3 में भी एक बीएसपी, 2 इंडिया अलायंस मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। और इंटरेस्टिंग ये है किशोर की बीजेपी अपना जो 172 का लैंडमार्क है वो इन सीटों के साथ कंप्लीट कर रही है। यानी जो प्रधानमंत्री ने 370 की बात बोली है, एनडीए का 400 का नंबर बोला है, अब वो कल एग्जैक्टली नंबर आएंगे तो बहुत कुछ पता लगेगा। अभी तो बड़े राज्य बाकी हैं, अभी तो बहुत बड़े राज्य बाकी हैं, लेकिन 174 अभी तक हो चुका है। 174 अभी तक हो चुका है। अभी कुछ बड़े राज्य बाकी हैं जिनको कुछ देर में हम आपके सामने रखेंगे। कुछ और बड़े राज्य हैं जिनको हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन हमारे साथ मेहमान हैं शहजाद पूनावाला, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, सतीश केसिंग हैं, उमेश झा जी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और राजकुमार भाटी मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्क्रीन के उस पार से, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले भाटी जी आप ही के साथ शुरुआत कर लेता हूं। ये इस समय हमारे पास उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल है और वो ओपिनियन पोल लैंडस्लाइड जीत बता रहा है। ओपिनियन है, रिजल्ट तो अभी आएंगे, कैंडिडेट अभी डिक्लेयर हो रहे हैं, लेकिन एक ओपिनियन पोल है।
उसके अंदर एक बड़ा एज भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को आता हुआ दिख रहा है। देखिए अमीश भाई, जिन्होंने भी ये ओपिनियन पोल किया, एजेंसी के लोगों ने मेहनत की है, उनके परिश्रम को नमस्कार, उन्होंने उनको बधाई, उस पर कोई हमारा सवाल नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ओपिनियन पोल केवल रुझान बता सकते हैं, सीट नहीं बता सकते। कारण क्या है कि आपका जो सैंपल है, आपने बताया कि 1,18,000 है। जी जी 543 सीटें देश में, 1,18,000 है नहीं, जी 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 543 सीटें, 217, एक हर सीट पर 217 का आंकड़ा आया। 217 लोग ये कैसे बता सकते हैं कि ये सीट कौन जीतेगा? अभी जैसा आप बता रहे थे उत्तर प्रदेश का, अवध प्रांत में शायद आपने बताया कि एक सीट बीएसपी जीतेगी, एक इंडिया जीतेगा। तो मैं इसमें एक मौलिक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि ये 200-250 लोगों से बात करके आप उनका रुझान तो जान सकते हैं, एक्यूरेट ऐसा कैसे बता देंगे कि एक सीट बीएसपी की आएगी, उमेश जी कौन सी सीट आएगी? पहला सवाल तो ये है। एक मिनट राजकुमार, आपके इसी सवाल पर उमेश जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने सर्वे किया, उनसे एक छोटा सा स्पेसिफिक रिएक्शन ले लेते हैं। साहब, ये छोटे से सैंपल से हम कैसे अनुमान लगा लेते हैं? हम क्या पता जितने भी ओपिनियन पोल होते हैं वो कैसे अनुमान लगा लेते हैं? 4 ओपिनियन पोल अभी अब तक आ चुके हैं, 5वां है। कोई भी ओपिनियन पोल हो वो सेंसस तो कर नहीं सकता, हर किसी लोगों से जाके मिल नहीं सकता कि लोकसभा क्षेत्र में जितने लोग हैं उनकी सबकी राय ली जाए। तो हर ओपिनियन पोल एक सैंपल सर्वे होता है जिसमें कुछ लोगों से हम बातचीत करके उनकी राय जानते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि उन जो सैंपल हम सेलेक्ट करें वो किस तरह से कर रहे हैं, उसमें कोई बायस है या साइंटिफिक तरीके से है। तो इसमें हमने साइंटिफिक तरीके से सैंपल सेलेक्ट किया है जो कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है उस लोकसभा क्षेत्र का। तो एक तरह से पूरे लोकसभा क्षेत्र की एक तरह से हमें एक हकीकत पता लगती है सैंपल सर्वे से। यानी जैसे जैसे कुछ दाने देख के चावल के बारे में पता चलता है। हाँ हमेश जी, मुझे आप 60 सेकंड दें केवल। नहीं बिल्कुल, मैं आपको 60 सेकंड आगे दूंगा, लेकिन अभी शहजाद पूनावाला है यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज में, उनकी भी राय ले लेते हैं। उनको 80 में से 77 सीटें मिल रही हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ओपिनियन आ रही है। मैं फिर बता दूं व्यूअर्स, अभी कुछ और बड़े राज्य बाकी हैं जिनको हम कुछ ही पलों में आपके समक्ष रखेंगे। शहजाद पूनावाला, देखिए पहले तो मैं, भाटी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैं तो शुक्रगुजार हूं कि अभी तक तो केवल सर्वे वालों को इन्होंने बोला है। अब चुनाव नतीजे आएंगे तो उसके बाद ईवीएम और जनता को भी ये लोग बोलेंगे। अब देखिए, मुझे बताइए कि आजम के गढ़ में और आजमगढ़ में क्या हुआ? वहां पर क्या जनता ने हराया या सर्वे वाले ने हराया? 2014, 17, 19, 22, 23 में किसने हराया? सर्वे वाले ने हराया, जनता ने हराया। और इसके बाद मैं आपको बताऊं हम क्यों जीत रहे हैं। देखिए, पहले हमारा 42% वोट चलता 2014 में, फिर 49% हो गया और अब 55 के पार है एनडीए का। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, राम लल्ला। अब कान खड़े हो जाएंगे सेकुलरवादियों के। राम लल्ला का मैं डेफिनेशन बता दूं सतीश जी। आर फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा, एम फॉर महिला, एल फॉर लाभार्थी, एल फॉर लीडरशिप, ए फॉर अर्थव्यवस्था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को बीमार राज्य से हटाकर हमने MY फैक्टर, महिला, युवा, मोदी, योगी, ये फैक्टर दिया है, टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स बदली है, तो उसकी वजह से आज हमें ये लोग लगातार जो है विश्वास जता रहे हैं। जी, सतीश जी का और हर्षवर्धन जी का भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन मुझे 2013 याद आता है, जब गृह मंत्री अमित शाह, जब वो बीजेपी के महासचिव होते थे, वो उत्तर प्रदेश में गए थे। एक ऐसी धरती थी जो भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से मैंडेट नहीं देती थी, लेकिन फिर उसके बाद जो रणनीति बनाई गई और प्रधानमंत्री मोदी बनारस से चुनाव लड़े साल 2014 के अंदर, वहां से जब बीजेपी की एक कमबैक हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह का और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी नहीं था जो बीजेपी ने कमबैक करा उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कॉम्बिनेशन की पॉलिटिक्स करती है, कॉम्बो। तो हम इसको रामलला हिंदू धर्म से ले लें या किसी तरह से ले लें या उसके कुछ एक्रोनिम और सिनोनिम बना दें, बात कॉम्बिनेशन की है। जो ठीक बोल रहे हैं वो अच्छा बता रहे हैं शहजाद जी, वो सही है।